हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार स्टेट का सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखने वाले दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप यहाँ पे देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारा कुछ मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों। आप पूरे वीडियो को देखेंगे, वीडियो स्किप न करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरा ही वीडियो को कंप्लीट देखें और जितना अधिक से अधिक लोगों तक हो सके दोस्तों इसे शेयर करें। और यदि हाँ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि उस पर आने वाले हर एक गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी तरह की वैकेंसी होती है, सभी वैकेंसी को, छोटे बड़े सभी तरह के वैकेंसी का अपडेट उस पर आता रहता है दोस्तों। उस पर हमारी टीम भेजते रहती है। सो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए हम सीधा चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग फ्रॉम डैश इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। यानी हम लोग को ये क्या है, अब इसमें ये चीज पता करना होगा दोस्तों। सबसे पहले जब कभी भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, आप जैसा कि आप इस नाम को सुनकर समझ पा रहे हैं क्या कि इसमें हमारा काम ही है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के एग्रीमेंट करवाना, दोनों को एक दूसरे से सहमति करवाना, एग्री करवाना, ठीक है ना। तो ये हमें क्या है कि जब तक किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाएंगे कि इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है और इस सेंटेंस का वर्ब कौन है दोस्तों, तब तक हम उसमें एग्री नहीं करा सकते, यानी इट मीन्स एग्रीमेंट नहीं करा पाएंगे। तो पहले हमारा क्या है, सबसे पहला वर्क होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचाने, इसके बाद फिर वर्ब को पहचाने, तब हम उसके अनुसार सिलेक्शन कर पाएंगे, यानी उसके अनुसार चुन पाएंगे कि कौन सा वर्ब लगेगा किस सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे वही काम है दोस्तों। इस सेंटेंस में भी पहले आप ये पहचानने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट कौन है। वी मस्ट रियलाइज दैट, ठीक है ना, लर्निंग फ्रॉम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये बीच में डैश दिया हुआ है तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि वी जो है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट ये है, या फिर कुछ लोगों को लग रहा होगा जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है मिस्टेक, ठीक है ना, तो इसके अनुसार शायद सब्जेक्ट ये होगा। तो दोस्तों ये दोनों ही गलत है, ना ही तो वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ना ही मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक के आधार पे अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है नहीं, और वी के आधार पे करेंगे तो ये भी गलत है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा है दोस्तों ये लर्निंग, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, यानी इसमें लर्निंग हमारा सब्जेक्ट है, मतलब हमें अवश्य सीखना चाहिए। वी मस्ट रियलाइज दैट, हमें अवश्य ये एहसास होना चाहिए क्या कि लर्निंग, सीखना, किस चीज से सीखना, तो फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से ना। तो गलतियों से सीखना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, जीवन का बहुत बड़ी पार्ट है, भूमि कह सकते हैं हिस्सा है, जिससे कि आप अगर अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं तो हम बहुत आगे और बहुत दूर तक जाते हैं। जो अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखते दोस्तों वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए करना है क्या हमें कि अपनी पुरानी गलती से सीखना है। अगर आप एग्जाम स्टेट पहले कभी दिए होंगे नहीं निकाल पाए तो उससे आपको सीखना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी पॉइंट पे क्या गलती की है आप, जिसकी कमी हो, मतलब कौन सी कमी के कारण आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, उस गलती से सीखिए और इस बार इसको क्लियर कर जाइए। तो दोस्तों चलिए, अब यहाँ पे हमारा जब सब्जेक्ट लर्निंग है तो लर्निंग के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए। ये तो देख रहे हैं कि सभी में मिस्टेक ही है, तो मिस्टेक का तो कोई टेंशन नहीं कि मिस्टेक होगा या मिस्टेक्स होगा, सब में तो एक ही है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब है वो ध्यान देना है। लर्निंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो आप कहेंगे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों तो इसके साथ हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ब लगना चाहिए। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ब इसमें कौन है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स आर एन, या मिस्टेक्स आर ए, मिस्टेक आर ए, या मिस्टेक इज एन। तो आपका आंसर होना चाहिए डी, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है।
यानी कि सब्जेक्ट हमारा लर्निंग था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मिस्टेक इज एन लग गया, यानी कि लर्निंग के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन मेरा हुआ। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे हम फिल कर देंगे कि मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप वी हैव विथ द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फ्यूचर। अब देखिए दोस्तों, द रिलेशनशिप वी हैव विथ द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर फ्यूचर, बीच में डैश। तो ये अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, पहले इसमें सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन दिख रहा है आपको दोस्तों, ट्राई कीजिए। द रिलेशनशिप में कौन होगा, द रिलेशनशिप वी हैव, क्या यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट होगा, बोलिए क्या यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट होगा या फिर कोई और होगा। देखिए अब क्या लगता है आपके समझ में। तो यहाँ पे भी जो दोस्तों है क्या कि यहाँ पे भी जो आप अगर पहचानने की कोशिश करें तो यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें द रिलेशनशिप यानी हमारा सब्जेक्ट ये होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, द रिलेशनशिप। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आगे आने वाला है वर्ब, बोल रहा है द रिलेशनशिप वी हैव विथ, अब आवर क्या होगा, आवर क्लाइंट आर या फिर इच क्लाइंट इज, आवर क्लाइंट्स इज या आवर क्लाइंट्स आर, क्या होगा। तो जब रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप भी एक सिंगुलर है दोस्तों, ठीक है ना। रिलेशनशिप क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, ये तो हो नहीं सकता, इज है, ये हो सकता है। लेकिन अब ध्यान देना है कि इच क्लाइंट होगा या फिर यहाँ पे है एक आवर क्लाइंट, क्या होगा। तो वी के साथ इच तो नहीं लगना चाहिए ना, वी के साथ पॉजेसिव केस में आवर आना चाहिए। तो वी के अकॉर्डिंग आवर होगा और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इज होगा। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या, द रिलेशनशिप विथ वी हैव विथ आवर क्लाइंट इज, है ना, आवर क्लाइंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वह हमारा फ्यूचर का क्या होगा, मील का पत्थर होगा दोस्तों। फ्यूचर में मील का पत्थर साबित हो सकता है या होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इस तरह से बने। अब तीसरा क्वेश्चन है, उसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है उसका आंसर। तीसरा है क्वेश्चन, सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल। सक्सेस, यहाँ पे देखिए, सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल ब्लैंक्स मोर एंड मोर मनी, क्या होगा, यानी बहुत सारे लोगों के अनुसार सफलता है, क्या है भाई, मोर एंड मोर मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा। क्या ज्यादा से ज्यादा पैसा, इज मेकिंग, इज मेड, आर मेड या आर मेकिंग, क्या होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे समझो कि सब्जेक्ट हमारा सक्सेस है, सक्सेस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा सक्सेस हो गया है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सक्सेस है। अब सक्सेस के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, अब सक्सेस भी है तो वो प्लूरल तो है नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। और जब ये क्लियर हो गया, इसके बाद देखिए, कभी भी एज और आर के साथ मेड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, और अगर लगता है तो वो पैसिव होगा तब। यहाँ तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है नहीं दोस्तों, तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो V4 होगा। तो यहाँ पे देखिए V4 होना चाहिए, आर मेकिंग एक है और एक यहाँ पे है इज मेकिंग। तो सक्सेस को मैंने बताया ना, सक्सेस हमारा सब्जेक्ट है, और जब सक्सेस सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसको सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर होने के कारण इसके साथ जो हमारा वर्ब होना चाहिए वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होना चाहिए, इज मेकिंग। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया इज मेकिंग। क्लियर है दोस्तों। चलिए देखिए, यानी सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल इज मेकिंग मोर एंड मोर मनी। बहुत सारे लोगों के अनुसार ये सफलता क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बनाना या कमाना। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो समझेंगे कि आप सक्सेस हैं, और जो पैसे नहीं कमा पा रहे वो सक्सेस नहीं माने जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
देयर आर इंडिकेशंस दैट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। क्या होगा दोस्तों, अब इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए आप, क्या सब्जेक्ट हो सकता है। देयर आर इंडिकेशंस, इंडिकेशन सब्जेक्ट है क्या, तो आपके अनुसार, अच्छा चलो एक और उससे आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंडिकेशंस दैट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज पे आपका दिमाग जा सकता है कि सब्जेक्ट हो सकता है, एक इंडिकेशंस पे शायद, और एक आना चाहिए क्या पे, प्रोस्पेक्ट्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली सब्जेक्ट जो है ना, एक्चुअल रियल सब्जेक्ट हमारा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि बोले देयर आर इंडिकेशंस दैट द प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में ग्रोथ होने का जो इंडिकेशंस है, संकेत है, वो क्या है, प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब संभावित है। तो संभावित चीज है, मेरा मुख्य रूप से सब्जेक्ट तो ये प्रोस्पेक्ट हो गया। इसकी बात करें कि भाई असंभावना है, ठीक है ना, क्या चीज का संभावना है, तो ग्रोथ का, विकास का, कहां पे, इंडस्ट्रियल आउटपुट में, ठीक है ना, इसकी संभावना का संकेत दिखा रहा है। अब क्या होगा, हैज इंप्रूव्ड या हैव इंप्रूव्ड, हैव इंप्रूवमेंट्स या हैज इंप्रूवमेंट्स। तो क्या होगा दोस्तों, पहली बात फिर से बता रहा हूं कि ये जो संभावना है ये भी एक हमारा सिंगुलर के रूप में माना जाएगा, और जब सिंगुलर के रूप में मानेंगे, प्रोस्पेक्ट्स लिखा हुआ है लेकिन आप सिंगुलर मानेंगे दोस्तों, तो इसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। अब जब सिंगुलर आएगा तो क्या होगा, सॉरी सिंगुलर नहीं, ये तो एस लगा हुआ है ना, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स है यानी संभावनाएं बोल सकते हैं आप। तो संभावनाएं जब बोलते तो संभावनाएं प्लूरल हो गया ना, ठीक है, और जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए कि ये जो हैज इंप्रूव्ड होगा या हैव इंप्रूव्ड, या फिर ये क्या होगा, आप ये कहेंगे इंप्रूवमेंट्स तो नहीं हो सकता है, इंप्रूवमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि ये वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा है क्या कि ये हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब बनता है अगर, तो इसके बाद आने वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और ये इंप्रूवमेंट्स तो थर्ड फॉर्म है नहीं, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हो गए ही नहीं। पहली बात क्लियर हो गया। दूसरी बात कि मैं अगर बोला कि ये सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज तो चलेगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया प्रोस्पेक्ट्स, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, क्या, हैव इम्प्रूव्ड, ठीक है, यानी आंसर हो गया हमारा हैव इम्प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस समझ में आ रही होगी बात जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जो बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री मस्केटर्स डैश बाय दुमास। अभी जो दुमास है दोस्तों ये क्या है, तो दुमास यहाँ पे कुछ नहीं, यह एक नाउन है, और वो नाउन कैसा, ये जो है सो एक राइटर का नाम है दोस्तों, राइटर्स नेम मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो दुमास है क्या है, एक राइटर का नाम है, लेखक का नाम है, और ये जो थ्री मस्केटियर्स है ना, यह एक उनके द्वारा लिखा हुआ कह सकते हैं नोवेल है, ठीक है। इसलिए देखिए नोवेल है, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। जब कभी भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में नोवेल वगैरह लिखा जाता है, यानी कोई रचना है दोस्तों किसी का, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये उनका रचना है। अब यही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार, क्योंकि ये पैसिव में दिख रहा है, बाई पैसिव है, तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अब इसके अनुसार क्या होना चाहिए, थ्री मस्केटियर्स ये एक बुक का नाम है, ऐसा नहीं कि तीन मस्केटियर्स ही है, तीन अलग अलग नहीं है, एक बुक का नाम है, टाइटल हेडिंग हो गया। तो ये तो बुक सिंगल है, अब इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, हैव बीन रिटन या आर रिटन, आर बीइंग रिटन या हैज बीन रिटन। क्या होगा, मैं तो आपको हिंट दे दिया, शायद अगर आप उस हिंट के माध्यम से समझ पाए होंगे तो बन जाना चाहिए आपसे। दोस्तों बनाइए क्या होगा इसमें आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर इसका। तो मैंने आपको बताया ना कि जो थ्री मस्केटियर्स है ये एक सिंगल बुक का नाम है, बुक का टाइटल है, और जब बुक हमारा एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो उसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ हैव प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, हैज प्लूरल है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, हैज बीन रिटन, परफेक्ट, ठीक है ना, पैसिव का परफेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नथिंग बट बुक्स एंड मैगजीन्स हर। क्या होगा दोस्तों, नथिंग बट बुक्स एंड मैगजीन्स हर
प्लीजेज, वर प्लीजिंग, प्लीज, आर प्लीजिंग, क्या होगा? अब इसमें भी पहचानने की कोशिश करो आप कि इसमें सब्जेक्ट कौन लग रहा है आपको। सब्जेक्ट क्या है? आपको लग रहा होगा शायद बुक्स एंड मैगजीन्स, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है। सब्जेक्ट क्या है कि बोल रहा है, इसमें समझने की कोशिश करो, नथिंग बट, कुछ नहीं लेकिन बुक्स एंड मैगजीन्स हर, यानी कि देखो बुक्स और मैगजीन्स के अलावा कुछ नहीं ऐसा है, ठीक है ना। बुक्स एंड मैगजीन्स के अलावे, इसके छोड़कर कर सकते हैं, बुक्स एंड मैगजीन्स को छोड़कर बाकी कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो उसको क्या करता हो, प्लीज करता हो, खुशियां प्रदान करता हो। तो हमारा यहाँ पे एक्चुअली में सब्जेक्ट नथिंग हो गया दोस्तों। क्या है सब्जेक्ट? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट का काम यहाँ पे नथिंग कर रहा है, और नथिंग के अनुसार ये नथिंग हमारा सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आप वर लगाते हैं तो ये प्लूरल हो गया वर। अगर आप प्लीज लगाते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगा कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आर है, ये भी प्लूरल है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है प्लीजेज, यानी इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नथिंग बट बुक्स एंड मैगजीन्स प्लीजेज हर, यानी बुक्स और मैगजीन्स के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको खुशियां प्रदान करता है, खुशी देता है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए, आप इन्हें ध्यान से देखिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। एटलीस्ट आज 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है क्या, द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर करेंटली हाईली वायलेटेड। तो यहाँ पे अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करो दोस्तों। तो सब्जेक्ट देखेंगे द मेटल्स एंड मिनरल्स, आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट ये है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ ये है सेक्टर। कौन सा सेक्टर की बात कर रहा है? तो मेटल्स एंड मिनरल्स का सेक्टर जो है उसकी बात, यानी कि मुख्य बात हम उस सेक्टर की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेक्टर भी बहुत तरह का सेक्टर होता है, किस चीज के सेक्टर? तो मेटल्स एंड मिनरल्स की जो सेक्टर है उसकी। ब्लैंक्स करेंटली हाईली वायलेटेड, तो ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? सेक्टर को पढ़कर आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देखिए आज आर तो होगा नहीं, वाज होगा नहीं, और ये अब कहेंगे कि सर यहाँ वाज तो सिंगुलर है ना, तो वाज तो हो सकता था, क्यों नहीं होगा वाज? तो इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है करेंटली, यानी कि अभी वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में करेंटली नहीं, वाज नहीं आएगा ना, वाज तो पास्ट को शो करता है, इसलिए वाज नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज ही होगा प्रेजेंट के अनुसार। अगर ये पास्ट होता ना, करंटली नहीं होता, तो हो सकता था कि वाज हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एन इंक्रीज। देखिए एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द न्यूज पेपर्स रिसेंटली। अब यहाँ पे भी देखो दोस्तों, इस सेंटेंस में भी कुछ चीज आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप इसके आधार पे, दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन में ही हिंट दिया रहता है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। आप अच्छे से उसको अगर ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो सारा हिंट वहीं मिल जाता है और उसी के आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कैसे? देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहले तो इस पहचानो कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या होगा वो पहले समझो बात को। क्या है बात, किसकी करिए? एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, अपराध है, उसमें क्या हो रहा है? एन इंक्रीज, बढ़ोतरी, इन द न्यूज पेपर रिसेंटली। तो बढ़ोतरी यानी कि बढ़ोतरी के बारे में बात करें हम। बात किसकी कर रहे हैं भाई? बढ़ोतरी का, इंक्रीज की। तो इंक्रीज हमारा जो है वो सब्जेक्ट होगा। अब वो इंक्रीज सब्जेक्ट होगा तो कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल? तो दोस्तों इससे पहले देखो कि यहाँ पे हिंट के रूप में एन दिया हुआ है, तो शायद आप एन को देखकर ये समझ पाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट हमारा है वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए लास्ट में रिसेंटली लिखा है, और रिसेंटली से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में, अभी की बात है कि अभी ये जब ज़्यादा बढ़ गया है ना, या रिपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा? अब ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस,
इसमें अब क्या लगाने हैं आपको, क्या लगाएंगे आप, तो यहाँ पे हैव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है, ये तो होगा नहीं। आर तो होगा नहीं क्योंकि ये भी प्लूरल है। हैज होगा, हो सकता है, और यहाँ भी हैज है, तो ये दो में से कोई होगा, पहली बात। अब ये दो में से भी कौन होगा ये हमको पहचानना है दोस्तों। तो याद रखना कि कभी भी जब कोई भी मैसेज होता है ना, न्यूज, कोई भी जब न्यूज को अगर न्यूज पेपर में लिखवाना हो या फिर न्यूज रिपोर्टर के द्वारा उसको रिपोर्ट किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। कभी का सुने हैं क्या कि न्यूज लिखा गया? नहीं, न्यूज रिपोर्ट किया गया, इसलिए होता है रिपोर्टर होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज राइटर नहीं होते हैं, वहां पे वो न्यूज रिपोर्टर होते हैं दोस्तों, इसलिए न्यूज को रिपोर्ट किया जाता है। इस आधार पे हमारा ये सब वर्ब थर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, हैज बीन रिपोर्टेड, यानी आजकल रिपोर्ट किया जा रहा है ना। और इसमें हो गया हमारा कौन, इज। अब नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन द स्कूल्स। अब द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश बोल रहा है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ पे द स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड जो है ये, क्योंकि हम बात इसकी कर रहे हैं, इंग्लिश की नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है ना उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या हो चुका है स्कूल में, इन द स्कूल्स, स्कूल में क्या हो रहा है भाई, तो आर हाईली अनइवन, आर बीइंग अनइवन। तो एक सेकेंड, जब ये द स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड कैसा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आर तो होगा नहीं, यहाँ पे भी आर होगा नहीं, यहाँ पे भी आर होगा नहीं, तो होगा एक ही डी, इज हाईली अनइवन। कोई समस्या है? कितना इजी है, देख रहे हैं ना, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लगभग हिंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है दोस्तों, आप वहां से ही देख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है, सेटबैक्स एंड फेल्योर्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। सेटबैक्स एंड फेल्योर्स, अब इसको पढ़ करके क्या लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए बात है, सेटबैक्स एंड फेल्योर्स ये दोनों हमारे मिलाकर सब्जेक्ट हैं, बट ये कैसे सब्जेक्ट है भाई, ये दोनों मिलाकर सिंगल यूनिट बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। और अगर वहां से दिक्कत है तो उसके आगे देखिए यहाँ पे एक और हिंट दिया हुआ है, एन, एन मतलब एक, सिंगुलर की बात कर रहा है। तो इससे भी हमें पता चला कि ये सब्जेक्ट जो हमारा है वो सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो कौन सा होगा, हैज सिंगुलर है, ये हो सकता है, हैज ये भी हो सकता है, वेयर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, यानी वर और हैव तो होंगे नहीं, ये दो तो नहीं होंगे। अब यहाँ हैज और हैज, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, हैज ऑलवेज बीन या हैज ऑलवेज बीइंग। अगर आप बीइंग लगाते हैं तो इसके बाद आगे थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जो कि है नहीं, है नहीं ना, उसके आगे तो थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद आगे थर्ड फॉर्म आना चाहिए पैसिव वॉइस में। ये पैसिव को शो कर रहा है दोस्तों, बीइंग, तो पैसिव का तो ये सेंटेंस है नहीं, इस आधार पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। तो इस तरह से दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए करवाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, प्लस में प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।